स्वागत है आपका इंग्लिश लर्निंग पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो बिना कोई समय गवाए आइए शुरू करते हैं। Before you read, discuss in class, do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? तो ये चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर जो आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। और वो ये है कि क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? आप अपना होमवर्क खुद करते हो या किसी की हेल्प लेकर करते हो? और आपको होमवर्क में यूजुअली क्या मिलता है? आपका होमवर्क क्या होता है? तो चलिए अब चैप्टर को पढ़ते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. पैट्रिक एक स्टूडेंट था जो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। वो कहता था टू बोरिंग, यानी कि होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग चीज़ है। और वो पढ़ाई करने के बजाय, अपना होमवर्क करने के बजाय हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो, जो कि एक वीडियो गेम है, वो खेलता था। उसके टीचर्स उसको बोलते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। और ये बात सच भी थी, क्योंकि पैट्रिक को खुद ऐसा फील होता था कि वो एक स्टूपिड है जिसे कुछ भी नहीं आता। लेकिन वो करता भी क्या? उसे होमवर्क से नफरत सी थी। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. He yelled, Save me! Don't give me back to that cat! I will grant you a wish. I promise you that. फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है, तो वो उस डॉल को छीन लेता है और उसे यह मालूम होता है कि वो तो डॉल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा छोटे से कद का एक आदमी है। उस आदमी ने एक छोटी ऊन की शर्ट पहनी थी, एक ओल्ड फैशन्ड छोटे ट्राउज़र्स के साथ और एक लंबी सी हैट, जैसे कोई चुड़ैल, डायन या जादू टोना करने वाली पहनती है। वो आदमी फिर चिल्लाकर पैट्रिक से कहता है, मुझे बचाओ, मुझे बिल्ली के पास मत जाने दो। मैं तुम्हारी विश ग्रांट करूँगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, पर मुझे बिल्ली के पास मत दो। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, Only if you do all my homework till the end of the semester. That's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. ये सुनकर पैट्रिक को विश्वास ही नहीं होता कि वो कितना लकी है। उसके सामने सारे सवालों यानी उसके प्रॉब्लम्स के जवाब थे। तो वो कहता है, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो सेमेस्टर के एंड तक, जिसको ख़त्म होने में 35 दिन यानी कि 35 डेज ही बचे थे, तो ही मैं तुम्हें कैट को नहीं दूंगा। और अगर तुम अच्छे से मेरा होमवर्क करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his feet and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. अब पैट्रिक की बातें सुनने के बाद उस छोटे आदमी का मुंह सिकुड़ जाता है, एक डिश क्लोथ की तरह, जिसे हम डिश को साफ करने के बाद हैम्पर यानी कि बास्केट में फेंक देते हैं। वो अपने पैरों से किक मारता है,
अपने हाथों को मुट्ठी बना लेता है और अपने होठों को भी सिकुड़ लेता है गुस्से के कारण, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब पैट्रिक उसे कहता है कि तुम मेरा होमवर्क करो वरना मैं तुम्हें कैट को वापस दे दूंगा। और वो छोटा आदमी कहता है, अरे क्या मैं श्रापित हूँ, क्या मुझे श्राप मिला है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम करूँगा, मैं तुम्हारा होमवर्क ज़रूर करूँगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch, the elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. और अपने दिए हुए प्रॉमिस को पूरा करते हुए वो एल्फ यानी कि छोटा आदमी पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। एल्फ को कुछ भी पता नहीं होता था क्या करना है, कैसे होमवर्क करना है, और वो हेल्प मेरी मदद करो बोलकर चिल्लाता था और पैट्रिक को उससे हेल्प करना पड़ता था कैसे भी करके। एल्फ पैट्रिक का होमवर्क रीड करने के बाद कहता था, मुझे ये वर्ड मालूम ही नहीं है, मुझे डिक्शनरी ला कर दो। नहीं, बल्कि ऐसा करो कि तुम खुद वर्ड को पढ़ो और मुझे भी बताओ, मुझे भी समझाओ। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions? Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books. More and more books. And you can help me read them too. और जब मैथ्स की बारी आती थी तो पैट्रिक का लक काम ही नहीं करता था। एल्फ उससे पूछता था, टाइम्स टेबल्स क्या है? टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं? हम एल्फ्स को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ये सब जानने की या पढ़ने की। ना ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, ये सब तो हम एल्फ्स को आता ही नहीं है। यहाँ पर मेरे पास बैठ जाओ पैट्रिक और मुझे गाइड करो। हम एल्फ्स को तो मनुष्यों के इतिहास के बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं है, ये तो हमारे लिए एक रहस्य जैसा है। तो वो एल्फ जो वैसे भी चिल्लाता रहता था अब और भी ज़्यादा लाउड हो गया था और उसने पैट्रिक को लाइब्रेरी जाने के लिए कहा और जाके ढेर सारी बुक्स लाने के लिए कहा और एल्फ को रीड करने में हेल्प करने के लिए भी कहता है। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. और असल में ख़ास बात तो ये थी कि हर दिन वो एल्फ बस कंप्लेन ही करता रहता था, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे ये समझाओ, मुझे बुक ला के दो। पैट्रिक ज़्यादा हार्डवर्क करता था और वो भी ज़बरदस्ती। वो रात भर जागता था और इतना ज़्यादा थक चुका होता था और रात भर जागने की वजह से उसकी आंखें एकदम लाल और सूजी हुई दिखती थी और वो ऐसे ही स्कूल जाता था। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. Finally, स्कूल का लास्ट दिन भी आ गया और एल्फ भी अब फ्री हो चुका था जाने के लिए, क्योंकि अब पैट्रिक का एक भी होमवर्क बाकी नहीं था, तो इसीलिए एल्फ चुपके से पीछे के दरवाजे से चला गया। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick.
He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. फिर पैट्रिक को सब में ए ग्रेड मिला और उसके क्लासमेट्स हैरान रह गए थे। उसके टीचर्स खुश थे और उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे और उसके पेरेंट्स एकदम शॉक्ड थे ये सोचकर कि अरे ये सब हुआ कैसे, पैट्रिक को आखिर हुआ क्या है। पैट्रिक अब सबकी नज़रों में एक मॉडल स्टूडेंट बन चुका था। वो अपने रूम को साफ रखता था, अपना सब काम करता था, खुश रहता था और कभी किसी से बदतमीजी भी नहीं करता था। उसका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. और अंत में पैट्रिक ये सोच रहा था कि उसने छोटे आदमी से अपना सारा होमवर्क आखिर करवा ही लिया, लेकिन यहाँ पर ऑथर ये कहती है कि मैं तुम्हें यानी हम सब रीडर्स को एक सीक्रेट बताती हूँ जो कि सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी, और वो ये है कि पैट्रिक का होमवर्क एल्फ ने नहीं बल्कि पैट्रिक ने खुद ही पूरा किया था, क्योंकि पैट्रिक खुद लाइब्रेरी जा रहा था, सब कुछ खुद रीड कर रहा था और रात भर जाग जाग कर अपनी पढ़ाई या फिर कहे होमवर्क पूरा कर रहा था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।